आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है लेकिन मैं करता हूँ। तो आप जानते हैं मूर्ति पूजा गलत है, फिर क्यों करते हैं? मूर्ति पूजा गलत है। यदि कोई मूर्ति के सामने सिर झुकाता है, उसकी पूजा करता है, तो वो इतना बड़ा पापी है कि उसको नर्क मिलेगा इस्लाम के अकॉर्डिंग। मुसलमानों का मानना ही है, कुरान पढ़ी है नहीं, और पढ़ी है तो मतलब समझ में आया नहीं है। बस जो मुल्ला मौलवियों ने कह दिया अपने फायदे के लिए, अपने धंधे को चलाने के लिए, वो मान लिया। और मुल्ला मौलवियों के लिए जरूरी है कहना कि मूर्ति पूजा गलत है? कुछ तो अलग दिखाना पड़ेगा ना नई कंपनी को कि हम में ये खास बात है, हम इस तरीके से अलग है। मोहम्मद ने जब कहा कि मूर्ति पूजा गलत है, तो मोहम्मद ने ये नहीं बोला कि मूर्ति में कुछ बात है या मूर्ति को तोड़ दो। मोहम्मद ने तुम्हारी मान्यता की बात करी है, तुम्हारे अंधविश्वास की बात करी। और जब मोहम्मद ने कहा कि मूर्ति को हटाओ, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थी और एक आंदोलन की तरह थी, ताकि तुम्हारी बुद्धि में बात घुसे। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको अंगूठा चूसने की आदत लग जाती है, क्योंकि वो पहले दूध पीते थे माँ का, अब अंगूठे से कोई दूध तो निकल नहीं रहा है, बट आदत लग चुकी है। तो माँ बाप इंतजाम करते हैं ना कि बेटा अंगूठा मत चूस, वैसे ही मोहम्मद कर रहे हैं। कोई बच्चा अगर अंगूठा चूस रहा है तो उसका अंगूठा काट देते हैं क्या? बस उसको यही तो बोलते हैं कि बेटा अंगूठा चूसना तेरी मान्यता है, उससे कुछ नहीं मिल रहा तुझे। प्यास अगर लगी है तो तुम सूखी नदी के पास जाके पानी पियोगे? नहीं ना। मोहम्मद वही बोल रहे हैं कि एक बहती नदी ढूंढो, एक ऐसा नल का ढूंढो जिसमें से पानी निकलता है। ये सूखा अंगूठा चूसने से कुछ नहीं होने वाला है। मोहम्मद ने जब कहा कि मूर्ति हटाओ, तो वो बात कर रहे हैं कि मन को हटाओ, मन को, क्योंकि जब तक मन है तब तक मूर्ति है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ कि जब भी तुम अल्लाह के बारे में सोचते हो या इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो मन में अल्लाह का ख्याल होता है कि नहीं होता है? और अगर नहीं होता है तो फिर तुम काफिर हो। अगर अल्लाह का ख्याल होता है, जब कभी भी तुम सोचते हो अल्लाह के बारे में, तो कुछ तो इमेज बनाते होगे, क्योंकि माइंड बिना इमेजेस के सोच नहीं सकता है। तुम सोचते होगे कि अल्लाह ऐसा दिखता होगा, ऐसा होता होगा, तो तुम एक आकार दे रहे हो, एक रूप दे रहे हो। या तुम मोहम्मद के बारे में कभी सोचते होगे तो तुम एक आकार देते होगे मोहम्मद को कि अच्छा ऐसे दिखते होंगे, तो वो आकृति, वो आकार, वो रूप देना, वही तो मूर्ति है। हिंदुओं ने उसी को प्रैक्टिकलिटी दे दी है, क्योंकि जब तक मन है तब तक तो मूर्ति है ही है। कुछ भी कर लो तुम, बेशक बाहर की मूर्तियों को हटा दो, तो भीतर तुम्हारी मूर्ति बनती रहेगी। और तुमने क्या किया? तुमने बहुत सारी मूर्ति हटा दी है और एक मूर्ति खड़ी कर दी। बात तो वही होगी, काबा में किसके चक्कर लगाते हो? क्या फर्क पड़ा? अगर मूर्ति तोड़ रहे हो तो इसका मतलब मूर्ति में कोई बात है, तभी तो तोड़ रहे हो। और जब तक मन है तब तक तुम मूर्ति हटा नहीं पाओगे। और जैसे ही मन के पार हो जाते हैं तब साक्षात होता है, जैसे मोहम्मद को हुआ था। और जब उस एक प्रभु, एक अल्लाह का साक्षात होता है ना, तो फिर सब में वो अल्लाह होता है, मुझ में, तुझ में, मोहम्मद में, पत्थर में, सब में भगवान हो जाता है। और हिंदुओं ने वही बात बोली है, ठीक है, जिसको साक्षात होता है उसे सब में दिखाई देता है, जैसे मोहम्मद को दिखाई दिया था। लेकिन दिक्कत वहां से होती है, लोग फॉलो करते हैं बगैर देखे, बगैर जाने, तो वो अंधविश्वास पैदा हो जाता है। तो उस अंधविश्वास के खिलाफ मोहम्मद बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मोहम्मद को मूर्ति में दिखाई नहीं दिया होगा भगवान। मोहम्मद ने खुद बोला है कि अल्लाह एक है और हर जगह पे है, तो मूर्ति में भी हो गया ना।